नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 4 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल पहला प्रश्न था, माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया? राजस्थान में स्थित साथियों माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन, इसका नाम बदल के अबुराज कर दिया गया। उत्तर हो जाएगा डी अबुराज। दूसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, साइबर क्राइम के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों तेलंगाना राज्य पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों अजमेर से। अजमेर से भारत सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, ओपन एआई ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? उत्तर हो जाएगा सी टाटा ग्रुप के साथ। छठा प्रश्न, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मेरठ, दिल्ली मेरठ। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रैपिड ट्रेन है साथियों। सातवां प्रश्न, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए हाल ही में वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत की? तो पलामू झारखंड में साथियों, तो झारखंड में वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च तक यानी 8 से 22 मार्च तक जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव मनाया जाएगा। नौवां प्रश्न था, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट पहुंच गई? तो हमारे देश में 520 गीगावाट वार्षिक क्षमता हो गया विद्युत उत्पादन का। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। फटाफट पढ़ा जाएगा साथियों, एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में कर लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किस स्थान पर हाल ही में 2,51,446 पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अपने उत्तर प्रदेश के साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां पर 2,51,446 पौधे एक साथ लगा करके एक रिकॉर्ड बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा प्रश्न, भारत में कहां पर माइक्रोन की सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा स्थापित की गई? उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में सबसे पहला सेमीकंडक्टर मिशन कहां शुरू हुआ था? तो गुजरात में। सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? हमारे देश में 76,000 करोड़ रुपए से आईसी चिप बनाने का एक मिशन शुरू हुआ है, सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया मिशन। 2021 में इसकी शुरुआत हुई। उसी में साथियों पूछा जाए सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा कहां स्थापित हुई? तो गुजरात में। अगला प्रश्न, वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में शीर्ष पर कौन सा देश है? निवास यानी रेजिडेंस साथियों, जो रहने के दृष्टि से यानी कि निवास के दृष्टि से सबसे सेफेस्ट शहर शीर्ष स्थान पर रहा ग्रीस। शहर नहीं साथियों, देश का रैंकिंग है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्रीस देश है। ग्रीस, जिसका पुराना नाम यूनान था, यूनान। और इसकी राजधानी है एथेंस। इसकी राजधानी है एथेंस। चौथा प्रश्न, शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो हर साल 1 मार्च को जीरो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। भेदभाव नहीं करें, उसके प्रति जागरूक रहे, उसी के लिए दिवस होता है। पांचवा प्रश्न, दिल्ली में महिलाओं के लिए परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? उत्तर सी, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। किसके लिए? महिलाओं के परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। एक कार्ड रहेगा, इसी कार्ड से मेट्रो हो, चाहे सरकारी कोई भी परिवहन सुविधा, चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे बस हो, कोई भी सुविधा एक ही कार्ड से इसका उपभोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तर जाएगा बी, एलोइस जिंगवी। एलोइस जिंगवी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के नए चेयरमैन बने हैं। तस्वीर सामने है। अगला प्रश्न, बोत्सवाना में कितने चीतों को फरवरी 2026 में भारत लाया गया? साथियों, चीता हमारे भारत से 1952 में विलुप्त हो गए थे। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता चला और हमारे भारत में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया देश से चीता लाए जाते हैं। तो अभी फरवरी 2026 में पुनः से 9 चीता लाया गया और हमारे भारत के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया इनको। अगला प्रश्न, एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, यह किस देश से संबंधित है? एलिसा हेली साथियों, यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थे। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। कितना फॉर्मेट? सभी। तो सभी कौन फॉर्मेट? 3 फॉर्मेट होता है। एक T20 होता है,
जिसके वर्ल्ड कप से पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया की बाहर हो गई साथियों, और सेमीफाइनल में 5 तारीख को हमारी भारतीय टीम खेलेगी। किसके विरुद्ध खेलेगी? तो इंग्लैंड से सेमीफाइनल हमारा होगा। T20 होता है और एक ओडीआई होता है और एक टेस्ट होता है, यही 3 फॉर्मेट होता है। इसी तीनों फॉर्मेट सभी फॉर्मेट से एलिसा हेल ने संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया महिला महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अगला प्रश्न, दिव्यांग सहायक पोर्टल हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? दिव्यांगों के हेल्प के लिए साथियों एक पोर्टल लॉन्च किया गया, दिव्यांग सहायक पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में गेल के सीएमडी कौन बने हैं? गेल के सीएमडी बने हैं दीपक गुप्ता जी। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। हमारे देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल है, महारत्न कंपनी है, इसी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं दीपक गुप्ता जी।